24-25 में 26,915 फैक्ट्रीज हैं। इस तरह प्रदेश में फैक्ट्रीज की संख्या करीब 32,000 हो जाएगी। यूपी में योगी सरकार ने खोला पिटारा, पूरे प्रदेश में 287 सड़कों के निर्माण को दी मंजूरी। 150 करोड़ रुपए से विभिन्न जिलों के 287 नए ग्रामीण मार्गों का निर्माण किया जाएगा। शासन ने इन मार्गों का निर्माण कराने की स्वीकृति लोक निर्माण विभाग को दी है। इन मार्गों का निर्माण झांसी, कानपुर, मेरठ, आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बांदा, बरेली, मिर्जापुर, प्रयागराज, देवीपाटन, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, अलीगढ़, बस्ती, गोरखपुर, लखनऊ मंडल में किया जाएगा। यूपी के आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय 3,000 रुपए प्रतिमाह बढ़ेगा, योगी सरकार का फैसला। उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय निदेशालय में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार ने सूडा कार्यरत इन आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में प्रतिमाह 3,000 रुपए की वृद्धि का फैसला लिया। इसके साथ ही आश्रय गृह व शहरी आजीविका केंद्रों का संचालन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से कराया जाएगा। यूपी में इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष सभी एकमत। डिप्टी सीएम केशव और सपा नेता अखिलेश भी हुए खुश। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह अक्सर देखा गया है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव एक ही मुद्दे पर एकमत नहीं होते। हालांकि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के 9 माह बाद धरती पर वापस लौटने को लेकर दोनों ही नेताओं ने खुशी जाहिर की। इस मुद्दे पर यूपी में पक्ष और विपक्ष दोनों एकमत हैं। सीएम योगी ने कमांड सेंटर का किया निरीक्षण, बोले जनहित के कार्यों में लापरवाही स्वीकार्य नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहित के कार्यों में लापरवाही को अस्वीकार बताया। उन्होंने कहा कि अच्छे लोगों की कहीं कोई कमी नहीं है, इन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बुधवार को लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित सीएम कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और प्रदेश भर में विभिन्न विभागों और परियोजनाओं के परफॉर्मेंस की भी जानकारी ली। उन्होंने विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सिर्फ 3 कैटेगरी A, B और C के तहत विभागों और योजनाओं की मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। जेवर एयरपोर्ट के नोटिफाइड एरिया में बने मकान टूटेंगे, इन गांव में डिमोलिशन ऑर्डर जारी। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा एयरपोर्ट के अधिसूचित क्षेत्र में बन रहे मकान टूटेंगे। प्रशासन ने 2 दिनों में 4 गांव में 50 से अधिक पक्के निर्माण को चिन्हित कर उनके मालिकों को चेतावनी दी। प्राधिकरण की ओर से इन मकान मालिकों को डिमोलिशन ऑर्डर जारी किया गया है, साथ ही पुलिस से मदद मांगी गई। खरमास खत्म होते ही आसान हो जाएगा गोरखपुर से लखनऊ का सफर। गोरखपुर से लखनऊ जाने वाले यात्रियों को जल्द ही बड़ा तोहफा मिलने वाला है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ते ही लखनऊ का सफर और आसान हो जाएगा। लगभग 1.5 घंटे तक के समय की बचत होगी। ऐसी संभावना है कि 13 अप्रैल को खरमास खत्म होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका लोकार्पण हो जाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष पर लगाया 5,000 का हर्जाना। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा व शाही ईदगाह विवाद मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और भारत संघ को पक्षकार बनाने के लिए हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल संशोधन अर्जी को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। साथ ही हिंदू पक्ष पर 5,000 रुपए का हर्जाना लगाया है। ये राशि प्रतिवादी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड को देय होगी। किसानों की किस्मत बदलेंगे ये 2 फल, कमाई भी होगी डबल, योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। कृषि और बागवानी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के स्तर तक ले जाने की कसरत में जुटी योगी सरकार ने उन्नत और रोग मुक्त पौध तैयार करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। अयोध्या, मेरठ और कानपुर के कृषि विश्वविद्यालयों में ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। इसमें केला और ड्रैगन फ्रूट की उन्नत पौध विकसित करने और अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने का काम होगा। अनाथ परिवारों की नाथ बनी योगी सरकार, गरीब परिवारों के कल्याण पर जमकर पैसा हो रहा खर्च। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उन परिवारों के लिए मददगार साबित हो रही है जो अपने मुखिया को खो चुके हैं। इस योजना के तहत प्रदेश में गरीब परिवारों को 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। योगी सरकार ने बीते 8 वर्षों में करीब 8 लाख लाभार्थी गरीब परिवारों पर 2,310 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। सर्वोत्तम प्रदेश के साथ हरित प्रदेश हुआ यूपी। 204 करोड़ से अधिक पौधारोपण कर योगी सरकार ने पेश की मिसाल।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुशासन व सुदृढ़ कानून व्यवस्था की बदौलत एक बार उत्तर प्रदेश को जहां सर्वोत्तम प्रदेश बना डाला, वहीं 8 वर्ष में 204 करोड़ से अधिक पौधारोपण से इसे हरित प्रदेश के रूप में भी समृद्ध कर दिया। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के मुताबिक यूपी के वनावरण व वनाच्छादन में 559.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। यूपी के सभी जिलों में ज्यादा टैक्स देने वालों के लिए सीएम योगी का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्व चोरी राष्ट्रीय क्षति है। टैक्स चोरी रोकने के लिए सर्वे, छापे करने वाली टीम में दक्ष और कर्मठ अधिकारियों, कार्मिकों को शामिल किया जाए। ऐसी कार्यवाही की सफलता के लिए गोपनीयता के प्रति सतर्क रहें। साथ ही सर्वाधिक टैक्स देने वाले लोगों को विभाग के द्वारा सम्मानित किया जाए। ये कार्यक्रम प्रदेश, जोन, मंडल व जनपद स्तर पर आयोजित किए जाएं। परीक्षा के पास नहीं होगा मोबाइल, 2 बार करना होगा अंकों का जोड़, लापरवाही पर होगी एक कार्रवाई। यूपी बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन बुधवार से जिले के 4 केंद्रों पर शुरू हो गया है। 4 केंद्रों पर परीक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि मूल्यांकन कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न करें। किसी परीक्षा के पास मोबाइल रखने का परमिशन नहीं होगा। गलती मिलने पर संबंधित का पारिश्रमिक काटा जाएगा। बिजली चोरी के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में विभाग, तैयार की गई लिस्ट। बिजली चोरों पर शिकंजा कसने के लिए विजिलेंस लाइन लॉस वाले क्षेत्रों को चिन्हित करके विशेष अभियान चलाएगी। विजिलेंस ने शहर के टॉप 10 क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया है। इन क्षेत्रों में बुधवार से केसको और 2 विजिलेंस की 2-2 टीम मिलकर चेकिंग अभियान शुरू करेंगी। बिजली चोरी रोकने के लिए विजिलेंस 15 से 20% लाइन लॉस वाले क्षेत्रों में घर घर चेकिंग अभियान चलाएगी। शहर के टॉप 10 क्षेत्रों में सबसे ऊपर चमनगंज का नाम है। यूपी सरकार 1 माह मिलेगी शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने पर फैसला। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र के मानदेय में बढ़ोतरी हो सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्र के मानदेय बढ़ोतरी के आदेश का अनुपालन न होने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने इस संबंध में यूपी सरकार को 1 माह का और समय दिया। हाईकोर्ट की ओर से जारी पहले के आदेश पर निर्णय लेने के लिए सरकार को यह समय दिया गया। हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को अगली तारीख पर आदेश के अनुपालन के संबंध में हलफनामा पेश करने को कहा। सुनीता विलियम्स वापस आई। अब शुभांशु शुक्ला ड्रैगन यान से भरेंगे उड़ान। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 286 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने के बाद स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए धरती पर सुरक्षित लौट आई हैं। ये यान फ्लोरिडा के तट पर बुधवार सुबह 3:27 पर सफलतापूर्वक उतरा। स्पेसएक्स के ड्रैगन यान से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की सफल वापसी के बाद अब दुनिया की नजर आगामी एक्सियम मिशन 4 पर टिकी है, जिसमें भारत की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। इस निजी अंतरिक्ष मिशन में पहली बार भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट और गगनयान मिशन से जुड़े अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय